तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में सर्वे को रोकने की दरखास्त पर कोई फौरी हिदायत जारी करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एनवी रमन की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि हम इस मामले से वाकिफ नहीं हैं, हम हुक्म कैसे पास कर सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मुतालिका दस्तावेजात का जायजा लेने के बाद इसके लिए स्ट्रेट करेंगे। वकील ने ट्रायल कोर्ट के हुक्म से कबल सूरत हाल जूं का तू बरकरार रखने की दरखास्त करते हुए अदालत उज़्मा को बताया कि आज सर्वे किया जा रहा है। इस पर बेंच ने कहा कि वह अब कोई हुक्म नहीं दे सकते, वो इस मामले को लिस्टेड करेंगे। हिंदू दरखास्त गुजारों का मानना है कि काशी ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर एक शरंगार गौरी मंदिर है। 5 हिंदू खवातीन ने रोजाना की पूजा की इजाजत के लिए ट्रायल कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। अदालत ने मुतालिका फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद गुज़िश्ता माह सर्वे का हुक्म दिया था। अदालत ने जुमेरात को कहा था कि सर्वे मुकम्मल ज्ञानवापी मस्जिद में जारी रहेगा, बशमूल तहखाने और बंद कमरों में। मुस्लिम फरीकों ने इस सर्वे की मुखालिफत की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र सिंह तोमर ने जुमा को कहा कि खुराक के साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग और एथेनॉल की पैदावार समेत मुख्तलिफ शोबों में मकई का इस्तेमाल न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उसकी मकबूलियत में तेजी से इजाफा कर रहा है। हुकूमत फसलों के तनोव प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए मकई की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों की हौसला अफजाई कर रही है। इसके साथ ही हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दाम और पैकेजेस के साथ कारोबारी अफराद की मदद भी की है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान मकई की कम अज कम इमदादी कीमत में 43% इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ मकई की पैदावार में इजाफे से काश्तकारों को भी काफी फायदा हुआ है। तोमर ने यह बात मुल्क के आला कॉमर्स और सनती इदारे फिकी की तरफ से मुनक्किदा इंडिया मक्का समिट 2022 के 8वें एडिशन से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया। उन्होंने मकई के शोबे के फरोग के लिए हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। ज़राअत हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, जिसने कोविड-19 समेत हर बहरान में मुल्क की मदद की है। ज़राई मसनूआत की बरामदात में इजाफा भी हौसला अफजा रहा है, जिसके एदाद-ओ-शुमार तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी ज़राई शोबे के अहम किरदार के बारे में हुकूमत मौजूदा रूस यूक्रेन बहरान के दौरान आलमी मांग को पूरा करने के लिए गंदुम की बरामद को यकीनी बनाने पर काम कर रही है। यह हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हमारे किसानों की तैयार करदा गंदुम समेत दीगर ज़राई मसनूआत को दुनिया की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने कहा कि नौचिंतन कैंप के बाद नई तवानाई, हौसला और अज़्म के साथ हमें अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करना होगा। मुल्क के सामने जो गैर मामूली हालात हैं उन सबका तरीके से ही मुकाबला करना है। जुमा को राजस्थान के उदयपुर में पार्टी के सेरोजा नौ संकल्प शिविर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क के सामने एक संगीन बहरान पैदा कर दिया है और इस शिविर से पार्टी को नौ संकल्प और नई तवानाई के साथ कौमी मसाइल पर बात करनी होगी, उनका हल नई तवाना, हौसला और अज़्म के साथ निकालना है। उन्होंने कहा कि कम अज कम हुक्मरानी ज्यादा से ज्यादा हुकूमत की बात की जाती रही है, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने उसकी धज्जियां उड़ा दी है। बीजेपी ने हमेशा पोलराइजेशन और अक़लियतों पर जुल्म सितम की सियासत पर तवज्जो मरकूज की है। उसने दलितों और कबायलियों का हक मारा है और उनके साथ मजालिम करके समाज को तकसीम करने का काम किया है। श्रीलंका में हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने जुमा को श्रीलंका के शहरियों को वीजा जारी करने पर रोक लगाने के दावों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि उनके वीजा विंग के अमले के दफ्तर में हाजिरी से कासिर होने की वजह से ऑपरेशनल मुश्किलात पेश आ रही है। हाई कमीशन ने एक ट्वीट में कहा कि हाई कमीशन वाज़ेह तौर पर इस बात की तरदीद करता है कि उसने या श्रीलंका में हिंदुस्तान के कौंसलेट जनरल या असिस्टेंट हाई कमीशन ने वीजा जारी करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन अपने काम को जल्द मामूल पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिफारत खाने ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों
दिनों से हमारे वीजा विंग के अमला, जिनमें से ज्यादातर श्रीलंका के शहरी हैं, दफ्तर में हाजिर नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। हम जल्द ही अपने काम को मामूल की सतह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका के लिए हिंदुस्तान का सफर आसान बनाने के लिए पुरज़्म हैं। श्रीलंका का हिंदुस्तान में खैर मकदम है, जैसा कि हिंदुस्तानी श्रीलंका में है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गजरानवाला जिले में एक सड़क हादसे में कम से कम 12 अफराद की मौत हो गई, जिनमें से 6 खवातीन हैं। इस हादसे में 10 लोग जख्मी भी हुए हैं। हादसे का शिकार वैन सरगुदा से गजरानवाला जा रही थी कि तेज रफ्तार होने की वजह से ड्राइवर ने गाड़ियों पर कंट्रोल खो दिया और मुखालिफ सिम से आ रही गाड़ी से टकरा गई। दोनों वैन में 28 अफराद सवार थे। इस हादसे में मारे गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की तादाद बढ़ने का अंदेशा है, क्योंकि तकरीबन 5 लोगों की हालत नाजुक बताई गई है। श्रीलंका के नए मुकर्रर करदा वजीर आजम और यूनाइटेड नेशनल पार्टी के लीडर रानिल विक्रमसिंघे ने जुमा को वजीर आजम के दफ्तर में चार्ज संभाल लिया। पहले भी 5 बार मुल्क के वजीर आजम रह चुके विक्रम ने श्रीलंका की क़यादत करने के लिए जुमेरात को 6ठी बार ओहदे का हल्फ लिया। इस वक्त श्रीलंका एक बेमिसाल इक़्तिसादी और सियासी बुहरान का सामना कर रहा है। विक्रमसिंघे ने आज सुबह वजीर आजम के दफ्तर में चार्ज संभाल लिया। वो सदर गोतबाया राजपक्षे के भाई महेंद्र राजपक्षे की 9 मई को ओहदे से हटने के बाद वजीर आजम की कुर्सी खाली हो गई थी। विक्रमसिंघे ने 1993 से 1994, 2001 से 2004, 2015 से 2018 और 2018 से 2019 तक श्रीलंका के वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो 1994 से यूएनपी के लीडर हैं और 1994 से 2001 और 2004 से 2015 तक अपोजिशन के लीडर रहे। श्रीलंका में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर गोपाल बागले ने जुमा को श्रीलंका के नौमुंतखब वज़ीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की और इक़्तिसादी इस्लाहात और मुल्क में जमहूरी अमल के जरिए इस्तेहकाम को बरकरार रखने पर तवज्जो ख्याल किया। कोलंबो में हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने एक ट्वीट में कहा कि हाई कमिश्नर ने वज़ीर आज़म रानिल से मुलाकात की, उन्हें मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने श्रीलंका के तमाम लोगों की बेहतरी के लिए जमहूरी अमल के जरिए श्रीलंका में इक़्तिसादी बहाली और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल ताउन पर बातचीत की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर सदारत प्रगति भवन में जारी माह की 18 तारीख को मुनक्किद होगा जायजा इजलास। देही तरक्की प्रोग्राम से मुताल्लिक़ जिला कलेक्टर्स और महकमा जंगलात के अहदेदारों से करेंगे तबादला ख्याल। रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय के खिलाफ वजीर केटीआर ने दायर किया हत्क इज्जत का मुकदमा। अंदरून 48 घंटे इल्जामात से दस्तबरदारी, अवामी तौर पर माफी मांगने का किया मुतालबा। हज हाउस से मुतसिल ज़ेर तामीर इमारत की आजिलाना तकमील का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया ऐलान। पानी की निकासी और रिपोर्ट की तलबी के बाद तामीरी कामों का किया जाएगा आगाज। मोहम्मद मसीउल्लाह खान और मोहम्मद सलीम के साथ इमारत के मुआयने के बाद मीडिया से की बातचीत। सरकारी तिब्बी खदमात को आवाम तक पहुंचाने के मकसद से रियासत भर में मिनी डायग्नोस्टिक सेंटर्स का क़याम। अमीरपेट में 74 लाख रुपए की लागत से 50 बिस्तरों के अस्पताल का वजीर श्रीवास यादव के हाथों इफ्तिताह। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर फौरी पाबंदी के मुतालबे पर हुक्म जारी करने से किया इनकार। कहा हम इस मामले से वाकिफ नहीं है, हुक्म कैसे पास कर सकते हैं। विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के वजीर आजम का ओहदा संभाला। मुल्क में बदअमनी पर काबू पाने बउजलत मुमकिन हलफ बर्दारी। और हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर ने विक्रमसिंघे से इख्तिसादी इस्लाहात ताउन पर किया तबादला ख्याल। जमहूरी अमल के जरिए श्रीलंका में इख्तिसादी बहाली और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल ताउन पर हुई बातचीत।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।